Hi investors and traders. You guys have given tremendous response to my screener video. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, Q&A के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और एक उसमें से क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली है पूछा जा रहा है, वो है अबाउट हाउ टू फिल्टर ब्रेकआउट स्टॉक्स इन द लाइव मार्केट। लेट्स से आप मार्केट में 10 बजे आते हैं या 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं और आपको कोई स्टॉक चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो हाउ डू यू फिल्टर आउट एंड यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री स्कैनर। तो मैं आपको एक फ्री स्कैनर दूंगी, फ्री वेबसाइट से दूंगी, आपको पेड वर्जन लेने की भी जरूरत नहीं है और वहां से आप स्टॉक निकाल सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। बट आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए और वो स्टॉक जो ब्रेकआउट दे रहा है आपके सिस्टम को फॉलो करता है कि नहीं करता है, उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको आना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है चार्टिंग। ये वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ स्क्रीनर पे क्लिक करना है। जब आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी विच इज सर्च स्कैन। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है HCB। मैं अभी इसका मतलब बताऊंगी कि क्या होता है एंड सर्च स्कैन। ठीक है, आपको जो ये आपको कॉपी करना है HCB बेसिकली इज आवरली कैंडल ब्रेकआउट। 1 घंटे की कैंडल का जो ब्रेकआउट आ रहा है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन करके मिल जाएगा। अगर इस पूरे स्कैनर को हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपकी मर्जी, आप निफ्टी 200 रखना चाहते हैं, 500 रखना चाहते हैं, फ्यूचर्स रखना चाहते हैं, वो चॉइस आप बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि 0 1 आवर क्लोज ग्रेटर देन 0 1 आवर SMA 10। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कैंडल हम देख रहे हैं वो कैंडल 10 SMA के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वाली है कि 1 आवर क्लोज इज ग्रेटर देन -1 1 आवर, मतलब पिछले 1 घंटे से के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो मतलब जो पिछले की घंटे की कैंडल थी उसके ऊपर ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। देन लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन यस्टरडेज हाई। अगर कल का ये हाई है तो अभी जो कैंडल बन रही है इसके ऊपर बंद होनी चाहिए। देन लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन SMA 10 एंड लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन SMA 20। तो अब आपको क्या देखना है कि ये वाला जो था ये आवरली कैंडल में था, अब आपको डेली कैंडल में भी ये 10 SMA के ऊपर चाहिए और 20 SMA के ऊपर चाहिए। तो अगर इसको मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ये 10 SMA है और ये 20 SMA है, तो कैंडल इन दोनों के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि ये जो है प्रीवियस 1 घंटे की जो कैंडल है उसके ऊपर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है कल की जो हाई है उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर इस तरह का कुछ बनता है तो आपको इस स्टॉक में आप ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो आपको वैसे स्कैनर बनाना नहीं है, ये स्कैनर आपके पास बना बनाया अवेलेबल है। इस स्कैन को हम रन करते हैं तो हमारे पास कितने स्टॉक्स आ गए, 9 स्टॉक्स आ गए। अगर आप और नीचे जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आपको डिफरेंट टाइमिंग पे अलग अलग कंडीशन, अलग अलग स्टॉक्स मिले। 3:15 पे आपको ये स्टॉक्स मिले, लाइक ये आवरली कैंडल है, राइट। अगर आप यहाँ पे जाते हैं 2:15 पे आपको इतने सारे कैंडल मिलते हैं, डाबर, BHEL, इन्फी, JSW, वर्लपुल, ट्रेंट, ONGC, हिंडाल्को एक्सेट्रा। और थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको मॉर्निंग में हम देखते हैं 10:15 पे 10:15 पे आपको BEL, डाबर, वर्लपुल, PEL, विप्रो, जिंदल स्टील, ये सारे आपको स्टॉक्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार चलते हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं जिनमें ब्रेकआउट आया है इनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आज का स्टॉक जो इसने दिया है वो है पहला स्टॉक BEL। दिस इज हाउ BEL लुक्स लाइक। और BEL को अगर हम 1 आवर में देखते हैं तो समवेयर जहां पे ये पास्ट बैरियर को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे लाइक ये जगह पे आपको 130 के आसपास इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये 10 SMA के ऊपर होगा, ये 20 SMA के ऊपर होगा, 1 आवर में 10 SMA के ऊपर होगा, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा होगा, पीछे के बैरियर्स को ब्रेक कर रहा होगा और आपको 130 से लेके 132 का मूवमेंट आराम से मिल जाएगा। उसके बाद डाबर और PEL को भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। आप देखिए इसमें ये स्टॉक, अगर मैं इसमें 10-20 SMA लगा दूं, सो ये मैंने 10 और 20 SMA लगाया है, ये स्टॉक दोनों के ऊपर है। ठीक है, ये 1 डे में। उसके बाद 1 आवर में
ये दोनों 10 SMA 20 SMA के ऊपर है, और ये जगह जब इसका ब्रेकआउट आ रहा है ये पास्ट 1 डे की कैंडल के ऊपर है। तो आपको 1025 से लेके 1044 तक का एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिलता है। सो इस तरह से आप इस फ्री स्कैनर को यूज करके इंट्राडे ट्रेड्स निकाल सकते हो, राइट। एक दो और कोई स्टॉक चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जिंदल स्टील एंड OFSS को भी चेक कर लेते हैं। आई हैवंट सीन इट कि क्या हुआ है इनमें। ये OFSS है, और OFSS को हम 1 डे में पहले देख लेते हैं। इज इट अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस? यस, इट इज अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस। अब उसके बाद इसको 1 आवर में भी देख लेते हैं। तो 1 आवर में पहली कैंडल ये वाली है, और यहाँ पे इसने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करा है ऑलमोस्ट। मतलब आज के दिन इसने पास्ट बैरियर को ब्रेक करा है, बट बहुत ज्यादा अच्छा मूव नहीं मिला है। देयर हैज बीन अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द बॉटम लेवल। एक और स्टॉक हमने देखा था यहाँ पे, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील को देख लेते हैं। तो जिंदल स्टील ने बहुत सुंदर ब्रेकआउट दिया। ये फर्स्ट कैंडल है, और आपको एंट्री मिलती थी 670 से 680 तक का आपको ब्रेकआउट, बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट मिला है। सो दिस वाज, इट इज अबव 10 एंड 20 SMA, और पास्ट बैरियर के ब्रेक होने के बाद आपको बहुत शानदार ब्रेकआउट मिला। जितना सिंपल अभी आपको देखने में लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि लाइव मार्केट में बड़े बड़ों का दिमाग खराब हो जाता है until you have a solid strategy to trade. So work on your system and work on your money management, risk management and trade management. अगर आप वो तीनों करेंगे, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ओनली प्लेस 10% पार्ट। जो 90% पार्ट है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। अगर आप ये तीन चीजें मास्टर कर लेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। सो यू हैव टू हार्ड वायर योर माइंड फॉर बीइंग डिसिप्लिन इन द स्टॉक मार्केट। जितना आप अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, उतने बेटर ट्रेडर बनेंगे और उतनी अच्छी ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। So with this, I'll be signing off, but this video, please write your comment box after testing also. Do you find this scanner worth your try? आप लोगों को ये स्कैनर कैसा लगा? Have you been able to filter out some good stocks or not? What you can really do here, यहाँ पे जाके आप इसको कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पे कैश के स्टॉक्स मिल जाएंगे। GFL लिमिटेड, शैली इंजीनियरिंग, वक्रांगी, हिंद ऑयल कॉर्पोरेशन, ये सारे स्टॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। और प्रोसेस वही रहेगा, आपको एक्सेल में लेना है, उसके बाद आपको नोटबुक पे कॉपी करना है, फिर ट्रेडिंग व्यू पे लेके आना है, और फिर 1 बाय 1 स्कैन करना है। जब तक आप कुछ भी ऑटोमेट कर लो, जब तक आप ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझोगे ना, तब तक आप ट्रेडिंग में मास्टरी नहीं कर पाओगे। तो आपको ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए अपनी इंटेलिजेंस भी लगानी पड़ेगी स्टॉक फिल्टर करने में। So once you become expert of filtering the stocks, you will be able to find out good breakout stocks. But again, you have to do the money management, trade management, and your risk management. They are absolutely important for your success in trading. With this, I'll be signing off. Take care and see you in the next video. Bye bye.